सच दर्शन के सभी दर्शकों को मेरा कमलेश तुली का नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आपके लिए आज फिर एक बहुत ही उम्दा सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है तोता और मैना की। तोता और मैना की कहानी किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इनका बहुत जिक्र आता है। लेकिन आज जो मैं तोता मैना की कहानी लेकर आपके लिए आई हूँ, वह बहुत ही उम्दा किस्म की कहानी है और इसका सीधा संबंध जो है मानव जीवन से है। तो सुनिए, इस कहानी का शीर्षक है कलमी भैया। एक बहुत ही विशाल आम का पेड़ था। वहाँ पर कई पक्षी रहते थे और वहीं पर एक तोता और मैना भी रहते थे। उन दोनों के घोंसले आमने सामने ही बने हुए थे। वे दोनों सुबह होते ही भोजन की तलाश में घोंसलों से बाहर आते और उड़ जाते और शाम को अपने अपने घोंसलों में वापस आ जाते और एक दूसरे से बतियाते और अलग अलग अपनी घटनाओं के बारे में एक दूसरे को सुनाते थे। एक दिन सुबह होते ही वे अभी बाहर निकले ही थे तो बारिश शुरू हो गई। बहुत तेज़ बारिश थी। मानसून का मौसम था। कब बारिश हो जाए कब हट जाए कुछ पता नहीं था, पर उस दिन तो बहुत ही बारिश तेज थी। दोनों बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मैना ने तोते से कहा, तोते भैया, तुम यहाँ कैसे आए और कहाँ से आए? तोते ने कहा, मैना बहन, ये बहुत लंबी कहानी है। मैं यहाँ आने से पहले एक बहुत ही विशाल आमों के बाग में रहता था। वह यहाँ से बहुत दूर है। उस बाग में अनेकों पक्षी रहते थे और हमारा सारा परिवार वहाँ रहता था। हम वहाँ घूमते फिरते, सैर सपाटा करते और कच्चे पक्के खट्टे मीठे फल खाते और विशेषकर आम तो बहुत ही खाते थे। जब आम का सीज़न होता था तो हम जी भरकर आम खाते थे। तो मैना एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह ही वहाँ कुछ लोग बाग में आए। उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ हथौड़े पकड़े हुए थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उन्होंने जैसे ही पेड़ काटने शुरू किए तो हम सब पक्षी घबरा गए। पेड़ कटते गए, हमारे घोंसले उजड़ गए और पक्षी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जिसको जहाँ जगह मिली वह वहीं उड़ गया। मैं भी अपने परिवार के साथ उड़ता चला जा रहा था, लेकिन रास्ते में मैं अपने परिवार से बिछुड़ गया। मैंने बहुत कोशिश करी अपने परिवार को ढूंढने की, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आए। मैं उड़ता उड़ता यहाँ इस पेड़ को देखकर यही रुक गया। तब से मैना बहना मैं यहीं पर ही रह रहा हूँ। वो अपनी कहानी सुना के चुप हो गया। मैना भी थोड़ा उदास हो गई। तो तोते ने कहा, मैना बहन, अब तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? मैना ने कहा, तोते भैया, मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी ही है। मैं भी एक जंगल में रहती थी। मेरी माँ थी, हमारा परिवार था, लेकिन वहाँ भी एक दिन जंगल के पेड़ कटने शुरू हो गए थे और हम सभी पक्षी वहाँ से उड़ गए। मैं बहुत छोटी थी। माँ के साथ चलते चलते मैं निढाल हो गई थी, थक गई थी और एक जगह रुक गई। माँ आगे आगे थी, उसको पता ही नहीं चला और वह दूर चली गई। मैं उसे ढूंढती रह गई, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। फिर मैं भी उड़ते 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 इस पेड़ को देखा तो मैं यहीं आकर रुक गई थी। तब से मैं भी यहीं पर ही रह रही हूँ। दोनों अपने अपने किस्से सुना के चुप हो गए, थोड़े उदास भी हो गए थे। बारिश रुक गई और दोनों उड़ गए।
कुछ दिन तो बीते, लेकिन एक दिन जब तोता वापस आया तो मैं बहुत ही उदास था। मैना ने उसको उदास होते हुए देखकर कहा, तोते भैया, आज तुम कुछ बात ही नहीं कर रहे, चुप क्यों हो, उदास क्यों हो गए, कोई बात हो गई, मुझे बताओ। तोते ने कहा, मैना बहन, आज मैं बहुत उदास हूँ, मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मैना ने कहा, तोते भैया, तुम्हारी बात मैं समझती हूँ, पर तुम उन अपने माता पिता को मिलोगे कैसे, उनका कुछ पता भी तो होना चाहिए, कहाँ है वो। तो तोते ने कहा, मैना बहन, आज मुझे उनके बारे में कुछ कुछ पता चल गया है। उसने कहा, बताओ कैसे पता चला। कहता, जब मैं एक आम के वृक्ष पर बैठा आम खा रहा था तो मुझे किसी ने पुकारा और क्या, अरे कलमी भैया के बेटे हो तुम, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम कलमी भैया के ही बेटे हो। ये सुनकर मैं हैरान था, ये कौन मुझे पहचान रहा था। तो मैंने देखा एक डाल पर एक तोता बैठा था, बुजुर्ग तोता बैठा था, और मैंने पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचाना, मैं कलमी भैया का बेटा हूँ। उसने कहा, तेरे पिता मेरे भाई लगते थे और उन्हें कलमी आम बहुत पसंद थे, और जब मैंने तुझे कलमी आम खाते देखा तो मुझे लगा हो ना हो ये कलमी भैया का ही बेटा है। अच्छा अच्छा, चन्नी चाचा तुम हो। हाँ बेटा, मैं चन्नी चाचा तुम्हारा हूँ। पता है, हम वहाँ से जब बिछड़ गए थे तो हम तुम्हें ढूंढते रहे, बहुत ढूंढा, तुम्हारे पिता ने भी माता ने भी बहुत ढूंढा, पर तुम हमें कहीं मिले नहीं। तो मैं कुछ समय पहले तुम्हारे माता पिता से मिला था, तुम्हारे परिवार से मिला था, वो भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। अच्छा चन्नी चाचा, तुम मिले थे मेरे माता पिता से, कैसे है वो। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें बहुत याद करते हैं, तो मुझे मिला दो उनसे। पर बेटा, मुझे उनसे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं वहाँ से चल पड़ा था, कहीं और जगह चला गया था, कहीं और जाकर रहने लगा था, तो फिर मैं उन्हें कैसे ढूंढूं। बेटा तुम ढूंढ सकते हो, कोशिश करना, क्योंकि वो जिंदा है और ठीक ठाक है। अब वो तो मुझे ये बताकर चला गया, तो मैं ना, तुम ही बताओ अब मैं उन्हें कैसे ढूंढूं। कहती, भैया तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता आजकल इंटरनेट का ज़माना है और आपको पूरी खोज खबर, जो भी गुम हुआ आपको उसके बारे में पूरी खबर मिल जाती है, बस तुम्हें उसके बारे में उस पर अपना अता पता सारा डाल देना। तो पर मैं ना, मेरे पास तो कुछ नहीं है और मुझे कुछ आता भी नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा। अरे भैया, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, ये मॉडर्न युग है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, थोड़ा इंतज़ार करो। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मैना जब शाम को घर में आई तो उसके हाथ में एक डिब्बा था, तो वह तोते के आके पास आकर बोली, भैया अब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, पर पहले एक वादा करो, आज से मैं तुम्हें तोता नहीं कहूँगी, तुम्हें कलमी भैया कहा करूँगी, क्योंकि तुम कलमी पिता के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें कलमी भैया ही पुकारा करूँगी। वह हंसने लगा था। ठीक है मैना, जो तुम चाहो मुझे बुला सकती हो। तो कलमी भैया देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। उसने वो डब्बा खोला, उसमें एक बड़ा सा उसने मोबाइल निकाला और कहा, कलमी भैया ये देखो, ये इसमें तुम फ़ोन भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो जिस किसी को वो चाहो, और इसमें तुम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो।
तुम्हें कुछ भी किसी चीज़ का भी पता लगाना हो तो इसमें सारा तुम्हें मिल जाएगा। पर मैं तो इसको नहीं जानता, इसको चलाना कैसे है, मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे कलमी भैया तुम भी बस वो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, सब्र करो। उसने इंटरनेट खोला, उसको चलाया, उसको तरह तरह की तस्वीरें दिखाई, दृश्य दिखाए, और उसमें उसके माता पिता के बारे में उसने खबर डाल दी। तो कहती अच्छा अब तुम मुझे चला कर दिखाओ, मैंने तुझे समझा दिया। मैं कोशिश करने लगा तो कहता हाँ मैंने भैया मैं सीख गया। तो कहती बस अब कोई तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही तुझे अपने माता पिता के बारे में पता चल जाएगा। कुछ दिन बीते और एक दिन उसमें खबर आई भी जो इसमें फ़ोटो डाली थी उसने उसके बारे में पता चल गया। तो बहुत खुश हुआ। उसके पिता सामने आ गए फ़ोटो के, और कलमी भैया और उसके पिता दोनों बड़े उदास से हो गए थे, और दोनों को खुशी के आंसू छलक आए थे, और दोनों ने उस दिन जी भर कर बातें करी। और कलमी भैया ने कहा पिताजी अब मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बस थोड़ा इंतज़ार करना। उनकी बातचीत ख़त्म हुई, मैना ने इंटरनेट बंद किया और वे दोनों चुपचाप बैठ गए। रात बीत गई, दिन होते ही वे अपने अपने भोजन की तलाश में उड़ गए थे। पर एक दिन जब कलमी भैया वापस आया तो उसने कहा मैना बहन अब तो मुझे पता चल गया अपने माता पिता के बारे में, वो कहाँ रहते हैं, तो मैं कुछ दिन के लिए उनके पास जा रहा हूँ। सुनकर वह खुश हुई लेकिन उदास भी हो गई। कहता मैना बहना तुम उदास मत होना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा उनके मिलके। तो तोता एक दिन वहाँ से कलमी भैया अपने माता पिता से मिलने के लिए चला गया। लेकिन उससे पहले उसने उसको कहा मैना बहन मैं बहुत खुश हूँ तुमने मुझे मेरे माता पिता से मिलवा दिया, पर मैना तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करती हो, मैं तो तेरे लिए कुछ नहीं करा। कहती कलमी भैया मैं तेरे लिए कुछ नहीं करती, ये मेरा फ़र्ज़ था और मैंने कोशिश की और तुम्हारे माता पिता मिल गए, तो तुम इसे एहसान मत समझना। ये आज इंटरनेट का ज़माना है, कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो वह बड़ा खुश हुआ उसकी बात सुनकर। तो कहता है ठीक है मैना बहन अब मैं तुम्हारे पास जल्दी ही वापस लौट आऊँगा, बस कुछ दिन वहाँ उनको मिल लो। तो वो अपने माता पिता से मिलने के लिए वहाँ से चला गया। मैना उसका इंतज़ार करने लगी, लेकिन कलमी भैया फिर वापस नहीं आया और मैना उसका इंतज़ार करती बैठी थी। तो दर्शकों ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया भी कीजिएगा। तो अब मुझे कमलेश तुली को इजाज़त दीजिए, फिर अगली बार आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।